सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद है। अब की बार मुझे लगता है जहां तक है सुखबीर सिंह जौनपुरिया का बीजेपी की ओर से टिकट चेंज किया जाएगा, क्योंकि वो बाहरी हैं और ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। कांग्रेस टिकट दे चाहे बीजेपी टिकट दे, लेकिन गुर्जर, मुस्लिम और मीना कम्युनिटी में से ही टिकट का निर्धारण होना लगभग तय है। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो जो स्थानीय स्तर पर जिनको टिकट दिया जाता है उनका चेहरा कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ वोट जो पड़ता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होता है और बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से जौनपुरिया की बात की जा रही है, जौनपुरिया यहाँ से थे, हो सकता है इस बार कांग्रेस के हों, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के थे, तो बदलाव होना चाहिए। कि सचिन पायलट को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। अगर यहाँ से सचिन पायलट को उतारा जाता है तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा, क्योंकि गुजर के सामने यहाँ पर बीजेपी मीणा को उतार सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक, जहां देश के अंदर लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं। उसी में से अगर हम सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ से बीजेपी से सांसद सुखबीर जौनपुरिया, जो कि 10 साल से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस बाजी मारते हैं या बीजेपी बाजी मारते हैं। हमारे साथ सवाई माधोपुर के पत्रकार लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से ये सोचते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अपनी अपनी कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि यहाँ से कांग्रेस को कौन टिकट देगा या बीजेपी वापस सुखबीर जौनपुरिया को रिपोर्ट करेगी, तो कौन जीतेगा। जी, अगर अपन पिछले 30 साल का टेन्योर देखें तो 10 साल उषा मीणा यहाँ से सांसद रहीं, उसके बाद 10 साल यहाँ पर जसकौर मीणा सांसद रहीं, फिर नमो नारायण मीणा रहे, फिर उसके बाद अब सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद है। अब की बार मुझे लगता है जहाँ तक है सुखबीर सिंह जौनपुरिया का बीजेपी की ओर से टिकट चेंज किया जाएगा, क्योंकि वो बाहरी हैं और ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी उनका टिकट चेंज करेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो ये चर्चा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। अगर यहाँ से सचिन पायलट को उतारा जाता है तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा, क्योंकि गुजर के सामने यहाँ पर बीजेपी मीणा को उतार सकती है। वही अगर हम जाति के समीकरणों की बात करते हैं, क्योंकि अगर सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो मीणा बेल्ट भी है, माइनॉरिटी भी रखती है और गुजर भी अपना पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में अगर मान लो आप कह रहे हो सचिन पायलट को या बीजेपी भी चेंज कर सकती है, अगर किसी माइनॉरिटी को अगर यहाँ टिकट दिया जाता है तो क्या रहेगा। देखिए, कांग्रेस ने इससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, उनको टिकट दिया था, लेकिन वे हार चुके हैं। यहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख वोट माइनॉरिटी के हैं, लेकिन यह पूरे वोट अकेले दम पर जिता पाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अब की बार कांग्रेस गुर्जर प्रत्याशी को उतार कर नया प्रयोग कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो अभी राम मंदिर भी बिल्कुल चर्चा में है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। इस बार राम मंदिर एक हो सकता है कि बीजेपी उसको मुद्दा भी बना रही हो। तो क्या कांग्रेस की जो सीटें हैं, हमेशा पिछली बार भी बहुत कम सीटें आई थी, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, अभी क्या माहौल देख रहे हो अभी। यहाँ पर राम मंदिर का भी लोकसभा सीटों पर फ़र्क पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे राजस्थान के अंदर जहाँ 25 सीटें हैं लोकसभा की, 25 की 25 सीटें जो है बीजेपी के खाते में हैं, और एक हनुमान बेनीवाल वो भी समर्पित उम्मीदवार था बीजेपी से ही। 25 की 25 सीटें राजस्थान की जो है लोकसभा की है। अब यहाँ तक सवाई माधोपुर की बात कर रहे हैं, सवाई माधोपुर में आप देखने को आ रहा है 10 साल से यहाँ सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो यहाँ से सांसद हैं, उनका भी क्षेत्र से इतना जुड़ाव नहीं रहा जहाँ तक कि है, तो हो सकता है कि उनका टिकट बदला जा सकता है, और यहाँ पर बहुत अच्छा रोचक मुकाबला यहाँ पर लोकसभा में देखने को मिलेगा। मैं गिरिराज जी, जैसे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें कांग्रेस में को पराजय मिली है, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काम आएगा या राम मंदिर काम आएगा, किस तरह से आप देखते हैं। और जी देखिए, लोकसभा चुनाव जब भी होता है, जब भी राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं, सबसे पहली बात है ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव है लोकसभा का। सवाई माधोपुर में भी देखें तो सवाई माधोपुर टोंक सवाई माधोपुर को लेकर के एक संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभाओं का एक बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से
लोकसभा चुनाव में हावी रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की बिसात अभी तक बिछी नहीं है। राजस्थान चुनाव पिछले महीनों संपन्न हुए हैं, मुख्यमंत्री चुने गए हैं, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। पार्टी अभी तक राजस्थान के अंदर जो अपना काम है वो करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। किसको टिकट दिया जाएगा, किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में भाजपा के सुखवीर सिंह जौनापुरिया सांसद हैं, और न सिर्फ इस बार सांसद हैं बल्कि 2 बार के लगातार जीते हुए सांसद हैं और 10 साल से लगातार सांसद हैं। ऐसे में अगर टिकट की बात की जाए तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो सुखवीर सिंह जौनापुरिया का बीजेपी से एक बड़ा नाम है, और इस संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे पहला पुनर्विचार उनके नाम पर होगा। उसके बाद में चूँकि टोंक और सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र है, इसमें मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, और साथ ही में मुस्लिम यानी कि तीनों जो कम्युनिटी हैं उसके जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तीनों इन जातियों में से किसी न किसी को टिकट जाना तय है। चाहे कांग्रेस टिकट दे, चाहे बीजेपी टिकट दे, लेकिन गुर्जर, मुस्लिम और मीना कम्युनिटी में से ही टिकट का निर्धारण होना लगभग तय है। आप किस तरह से देखते हो लोकसभा चुनाव को लेकर? अगर हम लोग देखते हैं कि तो पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम लोगों ने देखा कि जहां कांग्रेस की सरकार थी और वहीं विधायक थे कांग्रेस के थे और सांसद बीजेपी के थे, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होता है और बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से जौनपुरिया की बात की जा रही है, जौनपुरिया यहाँ से थे, हो सकता है इस बार कांग्रेस के हों, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के थे, तो बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए। लोकसभा चुनाव का वैसे देखा है तो एक आगाज़ भी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं या सवाई माधोपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, तो किस तरह के समीकरण देखते हो, किस तरह का जौनपुरिया के कामों से क्या संतुष्ट है लोग, यहाँ की जनता? जौनपुरिया जी का कार्य सवाई माधोपुर में तो कम है, बाकी टोंक क्षेत्र में ज़्यादा है, इसलिए सवाई माधोपुर की जनता जौनपुरिया जी को कम पसंद कर रही है, जबकि टोंक की जनता उनके पक्ष में है। अब कांग्रेस से किसको बनाते हैं उम्मीदवार, ये आगे रणनीति बताएगी। सुरेंद्र जी, आप राजनीति में भी अपनी एक सोच रखते हैं, किस तरह से सवाई माधोपुर के संसदीय क्षेत्र को आप देखते हैं? क्या जौनपुरिया को रिपीट किया जाएगा या कुछ नया चेहरा अब सामने आएगा? जौनपुरिया जी ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। सवाई माधोपुर को एक नया आयाम दिया है मेडिकल कॉलेज के नाम से, जो सवाई माधोपुर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ऐसे मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी चीज़ें, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने सवाई माधोपुर लाए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ जौनपुरिया जी को अगर टिकट मिलेगा तो तीसरी बार भी विजय होंगे सवाई माधोपुर से। अगर हम जनता की बात करते तो ये जो सांसद है सुखवीर जौनपुरिया, उन पे एक ब्लेम भी लगाते हैं कि माधोपुर पे वो कम ध्यान देते हैं और टोंक की जनता पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाई माधोपुर पर पूरा ध्यान है। मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में उनकी देन है। अभी पुलिया का जो चौड़ाईकरण हो रहा है वो भी उनकी देन है। ऐसे बहुत सारे काम सवाई माधोपुर ज़िले में उन्होंने किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि जौनपुरिया जी यहाँ को ध्यान नहीं देते, अच्छा ध्यान देते हैं और सवाई माधोपुर से भी जीतेंगे वो अगर टिकट। वहीं अगर बजरंग सिंह जी आपसे बात करते हैं तो अभी वर्तमान में सुखवीर जौनपुरिया 10 सालों से कंटिन्यू वो यहाँ पर सांसद है। कांग्रेस ने पछाड़ खाई है। अब कांग्रेस किस विकल्प को लेकर यहाँ पर संसद चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी की हम बात करते हैं तो क्या बीजेपी टिकट रिपीट करेगी या टिकट चेंज करेगी? देखो सुनील जी, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जब आता है, दोनों की स्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हो जाती है। बीजेपी में अभी एक ही नाम चल रहा है, महज नरेंद्र मोदी, और बीजेपी चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और खाली नरेंद्र मोदी के चुनाव नाम पे ही बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव यहाँ से लड़ा और 115 सीटें राजस्थान में जीत दर्ज की, बम्पर जीत बीजेपी ने दर्ज की। अब लोकसभा का जैसे ही चुनाव आएगा वही एक ही नाम चलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जब चुनाव बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी का जो मैनेजमेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है और वो चीज़ों को भुनाना जानती है। नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह है वो दोनों चीज़ों को भुनाना जानते हैं। राजस्थान में पहले भी देख चुके हैं कि पिछले 2 बार के जब चुनाव हुए हैं पूरी की पूरी सीटों पर, राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उन पर लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक पर हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी के समर्थित थे वो जीते थे, लेकिन पूरी की जो 25 सीटें हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। अब तीसरा टर्न आ रहा है। इसमें जब
लोकसभा का चुनाव होता है तो सारे जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। लोगों के जहन में भी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहते हैं और नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो जो स्थानीय स्तर पर जिनको टिकट दिया जाता है उनका चेहरा कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ वोट जो पड़ता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ता है। हाल ही में जब देश के अंदर इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो बीजेपी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को बुनाया है तो मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी और राजस्थान में भी एक बार फिर बीजेपी अपना इतिहास दोहराएगी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा वापस शुरू कर चुके हैं। तो क्या कांग्रेस बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बने? कांग्रेस क्या इन चुनावों में भी राजस्थान के अंदर जो 25 सीटें हैं, क्या उनमें कितनी सीटें आपके हिसाब से जीत सकती है? देखो, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से होकर भी गुजरी थी और जब उसके बाद जब चुनाव हुए तो परिणाम क्या रहा? नीलबटा सन्नाटा। पूर्वी राजस्थान में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका कोई असर देखने को नहीं मिला और भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बम्पर जीत भाजपा ने दर्ज की। अब राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव में उनको इतना कुछ मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन किया है और कांग्रेस अपनी जो सीटें जीती हुई थी उन सीटों को छोड़ने के लिए ही मजबूर हो रही है। तो जब कांग्रेस के साथ जो अन्य संगठन जुड़ रहे हैं, जब सीट बंटवारा की बात आती है तो कांग्रेस कहीं न कहीं, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस को सीटें नहीं दे रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात ले लो, उत्तर प्रदेश में सपा वाले सीट नहीं छोड़ रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल सीट नहीं छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने कहीं न कहीं एक समस्या ज़रूर है। कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी को राम मंदिर का फ़ायदा तो आगामी जो चुनाव होंगे लोकसभा का उसमें 100% मिलेगा ही मिलेगा। बीजेपी का जो 400 प्लस का नारा है कहीं न कहीं मेरे को वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ सवाई माधोपुर के पत्रकार लोग जिन्होंने अपनी बात रखी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाती है और कांग्रेस किस चेहरे को उम्मीदवार बनाती है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।